स्कीमिंग हो ना? मैंने ऊपर नहीं देखा और चीजें फेंकता रहा। मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूं या नहीं तुम्हें 15 डेज में पता चल जाएगा। तुम्हें ये इतनी अच्छी तरह याद है? वो तंज से मुस्कुराई। तुम डेज काउंट तो नहीं कर रहे? कर रहा हूं। मैंने आखिरकार ऊपर देखा। मेरे पीले चेहरे पर एक असली मुस्कुराहट थी जो मैंने लंबे अरसे से नहीं देखी थी। मैं एक एक दिन काउंट कर रहा हूं। उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं तुमसे पूरी तरह फ्री हो जाऊं। ये सुनकर लिन काइवी का एक्सप्रेशन फौरन खराब हो गया। वो चलकर पास आई, उसकी आंखें नफरत से भरी थीं और मुझे घूरने लगी। शियान, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगी? यकीन करो या ना करो ये तुम पर है। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक पक्का इरादा था। लिन कईवी, इस बार मैं सच में तुम्हें और नहीं चाहता। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में वो मजबूत इरादा देखकर लिन कईवी का दिल अचानक कांप उठा। वो बस बोलने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त शियोंग ने उसे वीडियो कॉल किया। लिन कईवी ने काफी देर तक अपने सामने खड़े शख्स को घूरा, लेकिन आखिरकार मुझ पर मजीद वक्त बर्बाद ना करने का फैसला किया। इसके बजाय वो मुड़ी और स्टडी में चली गई। सब कुछ साफ करने के बाद मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गया। आज मेरी बर्थडे है। हर साल की तरह मेरे खास दोस्तों ने मेरे लिए एक बर्थडे पार्टी रखी थी। उनके साथ हंसते और मजाक करते हुए मैं धीरे धीरे अपने हालिया मसले भूल गया और दिल से मुस्कुरा दिया। मगर ये खुशी थोड़ी देर की थी। जैसे ही हम केक काटने वाले थे, प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। लिन कईवी अंदर आई। उसके पीछे शियोंग और उसके दोस्तों का एक ग्रुप था। उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए चेहरों के साथ चारों तरफ देखने लगे। तो ये एक बर्थडे पार्टी है? माफ करना, लेकिन अब हम इस जगह पर कब्जा कर रहे हैं। क्या तुम मेहरबानी करके बाहर निकल सकते हो? इन बिन बुलाए मेहमानों के सामने मेरे हाथ में पकड़ा शैंपेन ग्लास हवा में ही रुक गया। मेरे नकल्स थोड़े सफेद पड़ गए। उनके चेहरों पर साफ दिखती दुश्मनी देखकर मैं समझ गया कि वो जानबूझकर हल्ला मचाने आए हैं, ताकि मेरी बर्थडे सुकून से ना गुजर सके। मेरे दोस्त भी ये समझ गए थे, मगर मुझे बचाने के लिए वो पीछे नहीं हटे। बात को सीधा समझ लो, हमने ये जगह पहले बुक की थी। अगर किसी को जाना चाहिए तो वो तुम हो। ये देखकर कि हमने पलटकर जवाब देने की हिम्मत की, वो औरतें जोर से हंसने लगी। फिर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और हमारे सामने पटक दिया। ध्यान से देखो, सिस्टर लिन ने ये पूरी बिल्डिंग पहले ही खरीद ली है। वो जिसे चाहे निकाल सकती है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो खुद ही निकल जाओ, वरना कचरे की तरह बाहर फेंक दिए जाओगे। मेरे दोस्त गुस्से में आग बबूला थे। वो पलटकर बहस करने ही वाले थे, मगर मैंने जल्दी से उन्हें रोक लिया। मैंने ऊपर लिन कईवी की तरफ देखा। बेचने से लीज अग्रीमेंट खत्म नहीं होता। क्लब में अभी भी बहुत से खाली कमरे हैं। लिन कईवी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसके पास खड़े शियोंग ने पहले बात की। माफ करना शियान, मगर मुझे ये खास कमरा पसंद आ गया है। उसके बाद उसने अपना हाथ लिन कईवी के हाथ में डाला। कईवी, मुझे इस कमरे का डेकोर पसंद है, इन्हें बाहर निकालो। लिन कईवी ने अपनी पलकें तक नहीं उठाईं। इसे खाली करो। जैसे ही उसने कहा, लोगों के उस ग्रुप ने फौरन कार्रवाई शुरू